नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम प्रवेश करते समय जो समस्या आ रही है उसके बारे में चर्चा करेंगे और ऐसा शाला दर्पण पर क्यों हो रहा है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आपको प्रवेश के समय आयु से संबंधित जो समस्याएं आ रही हैं उसके बारे में हम यहाँ पर आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो आप इस विषय में किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लें, ये कोई टेक्निकल एरर नहीं है, शाला दर्पण टीम के द्वारा इसे ऐड किया गया है। तो हम यहाँ पर कक्षा 1 का एग्जाम्पल लेकर आपको बताने वाले हैं। हमने कक्षा 1 के लिए प्रवेश फॉर्म ओपन कर लिया है। नई प्रविष्टि के अंदर विद्यार्थी टैब के अंदर हमें मिलता है नई प्रविष्टि, और यहाँ पर हमने फॉर्म ओपन कर लिया है। कक्षा 1 सेलेक्ट कर ली है और अध्ययन हेतु प्रथम बार प्रवेश पर सेलेक्ट कर लिया है। गो बटन हमने दबाया है और यहाँ पर निर्देश है कि आप अपना मोबाइल नंबर, जो अभिभावक है उनका मोबाइल नंबर सही भरें और सही प्रविष्टि करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गलत प्रविष्टि करेंगे तो आपको फॉर्म सेव करते समय आपको समस्या आ सकती है। सेव एंट्री पर क्लिक करें और उसके बाद में कन्फर्म एडमिशन करें। तो प्रवेश की जो प्रक्रिया है उसमें फॉर्म भरता है और फॉर्म भरने के बाद में एंट्री हमें सेव करते हैं। वापस से हम क्लास और अध्ययन में जो भी आपने पहले सेलेक्ट किया उस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हुए गो बटन पर क्लिक करते हैं तो नीचे हमें सूची मिलती है। उस सूची में से हम एक एक फॉर्म को कन्फर्म करते हैं। तो यहाँ पर जो निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों को आप अच्छे से पढ़ लें। अगर आप आयु के आधार पर प्रवेश दे रहे हैं तो घोषणा पत्र आपको भरवाना है और घोषणा पत्र उसी समय प्रिंट होगा, इसलिए आप अपना प्रिंटर कनेक्ट रखें और प्रिंटर चालू रखें उस समय जब आप वो आयु के आधार पर प्रवेश दे रहे हैं। अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं। स्टूडेंट का नाम हम भर लेते हैं, फादर नेम हमने भर लिया, एग्जाम्पल के लिए भर रहे हैं। मदर का नाम हमने भर लिया है, कैटेगरी भर ली है और यहाँ पर हम जो डेट ऑफ बर्थ ले रहे हैं वो 20 जून 2018 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 20 जून ले रहे हैं और इसके बाद फॉर्म हमने कंप्लीट कर लिया। सेव एंट्री पर हम जा रहे हैं और यहाँ पर हम फॉर्म कंप्लीट करने के बाद में सेव एंट्री करते हैं और हमारा डाटा नीचे सेव हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि डेट ऑफ बर्थ जो है 5 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 12 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 12 साल से कम हो और 5 साल से अधिक एज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर शाला दर्पण ने 5 साल जो माना है, सत्र 23-24 के लिए 5 साल जो मानी है वो 31 मार्च 2023 को कंप्लीट होना चाहिए। अगर स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ 31 मार्च 2018 तक है तो उसका प्रवेश आराम से हो जाएगा। 31 मार्च 2018 तक का स्टूडेंट कक्षा 1 में आराम से एडमिशन ले सकता है। लेकिन अगर उस स्टूडेंट की 1 अप्रैल 2019 या 2018 डेट ऑफ बर्थ है, 1 अप्रैल 2018 उसकी डेट ऑफ बर्थ है, तो उसका फॉर्म यहाँ पर सेव नहीं होगा, सबमिट नहीं होगा। ये चीज़ आप ध्यान कर लें। इस तरह का परिवर्तन यहाँ पर एडमिशन फॉर्म में किया गया है। शाला दर्पण टीम के अनुसार ये इसलिए किया गया है क्योंकि जब हमने डाइस ऑनलाइन किया है, डाइस की डाटा स्टूडेंट वाइज की है, तो उसमें हमारे स्टूडेंट 5 साल से कम के एज ग्रुप में आ रहे हैं और जिसका ऑब्जेक्शन यूडाइस के द्वारा लगाया गया है कि इन स्टूडेंटों का एज ग्रुप कम है और ये कम एज में इस क्लास में प्रवेश हो रहे हैं। इसलिए शाला दर्पण टीम द्वारा अब जो एज का क्राइटेरिया सेट किया गया है उसमें जो डेट ऑफ बर्थ का एज निर्धारण करने का जो डेट है उसे 31 मार्च किया गया है और 31 मार्च तक जो स्टूडेंट 5 साल का कंप्लीट हो चुका है उसे ही कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान कर लें, आप बार बार परेशान नहीं हो, ये कोई टेक्निकल इशू नहीं है। शाला दर्पण टीम के द्वारा इस टेक्निकल जो चीज़ है इसे इसमें प्रवेश फॉर्म में डाला गया है और उसके हिसाब से ही यहाँ पर सारी डिटेल अपडेट की गई हैं। 31 मार्च 2023 को वो स्टूडेंट 5 साल कंप्लीट कर लेता है, उसी स्टूडेंट का प्रवेश यहाँ पर होगा। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जो स्टूडेंट 5 साल कंप्लीट कर चुका है 31 मार्च 2023 को,
उस स्टूडेंट की एंट्री यहाँ पर सेव हो रही है, आपको सक्सेसफुली अपडेटेड दिखाई दे रहा है। यानी कि जिस स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ 31 मार्च 2018 तक है, उसका प्रवेश फॉर्म आराम से सेव होगा। आप उसे कंफर्म कर सकते हैं। अगर आपने गलत एंट्री कर ली है तो सामने डिलीट बटन है, इस फॉर्म को आप डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह से आप को यहाँ पर हम दूसरा एक एग्जाम्पल बता देते हैं। आप यहाँ पर जो फॉर्म भरते हैं उसमें सबसे पहले स्टूडेंट का नाम अच्छे से भर लें। ये मैं सारा आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, आप अपनी एंट्री एकदम करेक्ट करें। स्टूडेंट के आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, जहाँ से भी आपको स्टूडेंट का नाम भरना है, माता पिता से कंफर्म कर लें। उसके बाद ही कक्षा 1 में स्टूडेंट की एंट्री बहुत सोच समझ के करें। बार बार एडिट करने का ऑप्शन उपलब्ध नहीं होगा, इसलिए आप सारी एंट्रीज सही करें, गलत एंट्री नहीं करें, सोच समझ के एंट्री करें, क्योंकि ये स्टूडेंट के लाइफ तक रहने वाला नाम रहता है। स्कूल का जो स्पेलिंग है वही उसके लास्ट तक चलता है, तो हमें सारी एंट्री बहुत सोच समझ के करनी है। साला दर्पण पर अपडेट करने से पहले एक बार अच्छे से मिलान कर लें। कक्षा में प्रवेश के फॉर्म भरवाते समय स्टूडेंट का नाम और जो अन्य डिटेल हैं उसे माता पिता से अच्छे से कंफर्म करके ही भरें, क्योंकि बार बार आपको ये संशोधन नहीं करवाना पड़े। इसलिए यहाँ पर जो हमने डेट ऑफ बर्थ भरी है इसमें भी वही इशू दिखा रहा है कि 5 साल से कम जो एज है उस ग्रुप का स्टूडेंट यहाँ पर एडमिशन नहीं हो सकता, जिसका 31 मार्च 2023 को 5 साल कंप्लीट हो गए हैं, वही स्टूडेंट एडमिशन के योग्य है। लेटेस्ट नियमों के अनुसार इस तरह से साला दर्पण पर प्रवेश की तिथि को अपडेट किया गया है और एज निर्धारण 31 मार्च को किया गया है। 31 मार्च 2023 को स्टूडेंट 5 साल का आयु कंप्लीट कर लेता है, वो यहाँ पर प्रवेश के योग्य है। इसका सीधा हिसाब है कि स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ मार्च 2018 से पहले की होनी चाहिए या 31 मार्च 2018 से पहले की होनी चाहिए। अब हम यहाँ पर 1 अप्रैल 2018 सेव कर रहे हैं, तो ये 1 अप्रैल यहाँ पर सेव नहीं हो रहा है, क्योंकि स्टूडेंट जो 31 मार्च 2023 को 5 साल का 31 मार्च 2018 का ही होगा। तो अप्रैल की डेट ऑफ बर्थ हम जब यहाँ पर ले रहे हैं तो वो स्टूडेंट यहाँ पर एडमिशन योग्य नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि उसकी 31 मार्च 2018 को आयु 5 वर्ष कंप्लीट नहीं हुई है। हम यहाँ पर 19 करके सेव करने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ पर सेव एंट्री पर क्लिक किया, वापस से वही एरर यहाँ पर दिखाता है कि स्टूडेंट अभी 5 साल का नहीं हुआ है। तो 5 साल कंप्लीट होने के लिए स्टूडेंट को 31 मार्च 2023 के दिन पूरे 5 वर्ष का कंप्लीट होना चाहिए, तभी उसका एडमिशन यहाँ पर होगा। इस तरह से हम यहाँ पर 31 मार्च 2018 डेट ऑफ बर्थ सेव करके करते हैं, तो ये स्टूडेंट यहाँ पर सेव हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर सर्वे कर रहे हैं तो सर्वे में भी ये चीज़ आप निर्धारित करें कि 2018 का जो स्टूडेंट है 31 मार्च 2023 को 5 वर्ष का कंप्लीट हो रहा है, तो उसको प्रवेश देना है, अन्यथा उसे आंगनवाड़ी में प्रवेश दिलाएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।